किसानों की तकदीर बदल देगी ये दो योजना। जानिए कैसे ले सकते हैं आप लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना सच करने में केंद्र सरकार की बीज बैंक योजना व बीज गांव योजना तथा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वरदान साबित हो सकती है। जिले के साथ प्रदेश के किसानों को बीज के क्षेत्र में दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बशर्ते कृषि विभाग व राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड इन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करवाएं और किसानों को जागरूक करें। साथ ही सरकार भी इन योजनाओं के तहत लक्ष्य के नाम पर मात्र लीपापोती नहीं करके सम्मानजनक मात्रा में लक्ष्य दें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने तथा बचाव के लिए लगाए लॉकडाउन के चलते डगमगाई अर्थव्यवस्था में किसान भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन से पहले बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी तो लॉकडाउन में मंडियां बंद रहने से किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए। इसके बाद किसान कल्याण शुल्क के विरोध में करीब 15 दिन तक मंडियां बंद रहने बाद गत 20 मई को खुली तो किसानों को उचित भाव नहीं मिले, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। ऐसी हालात में छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास खरीफ सीजन के लिए बीज खरीदने के ज़्यादा बचत और ज़्यादा पैसा नहीं है। ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान बाजार से संकर बीज खरीदने के लिए स्थानांतरित हो गए हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए भविष्य के लिए खुद के संरक्षण के लिए समुदाय कृषि आधारित बीज योजनाओं को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है। बीज गांव योजना के तहत RSSC द्वारा 2-3 गांव का एक क्लस्टर बनाकर 50 से 100 किसानों का समूह बनाया जाता है। इसके बाद समूह के प्रत्येक किसान को 1 हेक्टेयर में बुवाई के लिए अनुदान पर फाउंडेशन दिया जाता है, ताकि उत्पादन होने वाले सर्टिफाइड बीज को दोबारा बुआई में काम ले सकें। बीज उत्पादन के दौरान बुआई से लेकर कटाई तक RSSC द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर बीज ग्राम योजना किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करने एवं जागरूक करने के लिए बनाई गई है। कृषि विभाग के कृषि अनुसंधान अधिकारी शिवपाल राम जाट ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने केंद्र की बीज गांव योजना की तरह मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की। इसमें भी कृषि विभाग को लक्ष्य दिया जाता है, जिसके अनुसार कृषि विभाग द्वारा 30 से 50 किसानों का समूह बनाया जाता है। उनमें 2 या 3 किसानों को RSSC से निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाते हैं। बुआई के बाद समूह के सभी किसानों को 3 प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके बाद लाभान्वित किसानों द्वारा तैयार किए जाने वाले बीज को समूह के अन्य किसानों को विक्रय किया जाता है। इस प्रकार किसानों को बीज के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है और सस्ती दर पर गांव में ही बीज मिल जाता है। अशोक जांगू किसान अलाय ने बताया कि बीज गांव योजना व मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का सही तरीके से धरातल क्रियान्वयन हो तो गांव में किसान बीज में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कृषि विभाग को चाहिए कि किसानों को बीज उत्पादन के लिए साथ तैयार होने वाले बीज के भंडारण की भी सुविधा उपलब्ध करवाएं, ताकि किसानों को महंगे दामों पर दुकानों से बीज नहीं खरीदना पड़े। रेवताराम डांगा पूर्व सरपंच पालड़ी व्यासा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार को बीज गांव योजना और मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। धरातल पर इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होना आवश्यक है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद किया जाना चाहिए कि वे इस योजनाओं को बढ़ावा दें। शिवजीराम मीणा संयंत्र प्रबंधक RSSC नागौर ने बताया कि बीज गांव योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसमें खरीफ 2020 के लिए अभी तक लक्ष्य नहीं मिला। जैसे ही लक्ष्य और गाइडलाइन आएगी, इसका कार्य शुरू करेंगे। नागौर से शिवलाल खिच्ची की रिपोर्ट।